स्कूटी जा रही है वो सुजुकी का, कोई मैजिक वैजिक होगा शायद, या किसी अन्य कंपनी का होगा। इस स्कूटी के तो परकच्चे उड़ चुके हैं, कुछ भी नहीं है इस बाइक में भाई। पता नहीं क्यों मुझे ना पर्सनली बहुत डर लगता है भाई जो भी स्कूटी चलाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मुझे स्कूटी वालों से थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसका कुछ भी पता नहीं होता है। उनके ड्राइविंग स्टाइल लुक्स लाइक ए छपरी। खैर, तो मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल राइडर पंकु। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑल राइट दोस्तों, तो हमारा आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो शुरू हो चुका है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम होंडा हॉर्नेट 2.0 की एक राइड जा रहे हैं। अभी मैं जो बाइक राइड कर रहा हूँ वो है होंडा की होंडा हॉर्नेट 2.0 2024 मॉडल। ठीक है, इसे हम सिटी में एंड साथ ही साथ गांव में दोनों ही जगह में ड्राइव करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बाइक सिटी में चलाने लायक है, कंफर्टेबल आप रहोगे कि नहीं रहोगे। जिस बजट सेगमेंट में ये बाइक आती है उस बजट सेगमेंट में तो और भी बहुत सारी बाइक्स आती है, तो क्या ये बाइक आपके लिए है या नहीं है, तो उन सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आपके साथ में। वीडियो पे बने रहेंगे लास्ट तक एंड वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले भाई इस बाइक की जो बजट सेगमेंट आती है, मैं उस बजट सेगमेंट की बात करता हूँ कि क्योंकि कईयों की वो बजट सेगमेंट जो है वो सूटेबल होती है और कईयों को वो बजट सेगमेंट सूट नहीं करती है। तो ये बाइक प्राइस ऑन रोड ऑलमोस्ट 180 के आसपास में आती है, 1,80,000 के आसपास में। ये ऑन रोड प्राइस मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जमशेदपुर झारखंड की है। ठीक है, सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट ये प्राइसेस जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, सो आपकी सिटी में क्या प्राइस है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आपके नज़दीकी होंडा शोरूम में जाके उस चीज़ का पता लगाना होगा कि क्या प्राइसेस आपकी सिटी में अभी चल रही है। खैर देखिए, 180 मतलब यानी कि 1,80,000 के आसपास में ये बाइक जो आती है, ठीक है, ये बजट फ्रेंडली मैं इसको मिडिल क्लास के लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास का जो बजट फ्रेंडली होता है, आप या यूँ कहें कि बजट होता है वो ऑलमोस्ट 1 to 1.5 के आसपास में होती है। लेकिन ये बाइक अगर आप थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर है, यानी कि अगर आपकी पॉकेट सपोर्ट कर रही है, तो ये बाइक आपके लिए सूट करेगी। ठीक है, जो अराउंड 1.8 लाख के आसपास में आएगा। एंड इस बाइक की जो सीटिंग कंफर्ट है वो सीटिंग कंफर्ट बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि इस बाइक की जो कुशनिंग मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसकी कुशनिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। एंड रही बात बाइक की रोड प्रेजेंस की, तो भाई ये बाइक रोड प्रेजेंस के मामले में अभी के समय में बहुतों को बीट कर सकती है। 180 सीसी का बाइक होने के साथ साथ, ठीक है, ये बाइक लुक में आपको किसी भी एंगल से ये नहीं फील करवाएगी कि आप एक छोटे सीसी की बाइक ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बाइक को चलाते समय मुझे जो फीलिंग्स आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं एक बिग बाइक जैसे कि G900, G800 इस तरह का जो बाइक है उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो होंडा अपनी इस बाइक में पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखा है कि अगर आप हॉर्नेट 2.0 परचेस कर रहे हो तो ड्राइविंग के मामले में जो फील आपको प्रोवाइड करके देगी ये बाइक, वो कहीं ना कहीं एक सुपर बाइक के जैसा ही फील आपको कराएगी। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपका हाइट कितना है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्पोर्ट बाइक में क्या होता है कि अगर आपकी हाइट ठीक नहीं है ना, तो आपको वो बाइक ड्राइव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये बाइक जो है, अगर आपकी हाइट 5.4 भी है तो आप इजीली इस बाइक को ड्राइव कर पाओगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेरी खुद की हाइट जो है वो अराउंड 5.5 5.6 के आसपास में है, तो मुझे इस बाइक को ड्राइव करने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है।
ऑलराइट। सो इस बाइक को परचेज़ करने से पहले एक बार आपको अपना बजट एंड आपको अपना हाइट, ये दोनों चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलो 5 के हैं, ठीक है, बिलो 5 फुट के हैं, तो मैं आपको ये बाइक रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर वहीं पे आपका हाइट अगर ठीक ठाक है, लाइक 5.4 5.5 इंचेस का है, तो और आपकी बजट अगर आपको सपोर्ट कर रही है इस बाइक को परचेज़ करने के लिए, भाई आंख बंद करके जाओ और ये बाइक परचेज़ कर लो, ठीक है। सेकंड चीज़, ये बाइक जो है ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, यानी कि रियर ब्रेक जो है इसका, रियर ब्रेक में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। रियर ब्रेक में आपको ABS कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। फ्रंट ब्रेक आपका ABS दिया जाता है, रियर ब्रेक में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। तो अगर आपको उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो डेफिनेटली आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। पावर फिगर की अगर हम बात करेंगे, पावर फिगर के मामले में ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक मानी जा सकती है, क्योंकि 180 सीसी के सेगमेंट में वैसे ही मार्केट में कोई बाइक आपको देखने को नहीं मिलता है। 160 और 200 के बीच में 180 सीसी में हॉर्नेट ने मतलब आप कह सकते हो कि 180 सीसी में एक तरफा मार्केट को बनाए हुए रखा है। पावर फिगर इस बाइक में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, टॉप नॉच क्वालिटी का पावर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल हॉर्न मिलता है आपको, तो हॉर्न में थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। सिंगल हॉर्न की जगह 180 सीसी में आपको डुअल हॉर्न कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी। देखिए, डुअल हॉर्न कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी डेफिनेटली, लेकिन वहीं पे आ जाती है रूल्स रेगुलेशन एंड बहुत सारे अदर चीज़ों के बारे में। तो अदर चीज़ें क्या है क्या नहीं है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें तो हम आपको नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो भी SOPs होती है कंपनी उसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के ही अपनी बाइक की डिज़ाइनिंग करेंगे, राइट। सो हम तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि 180 सीसी का बाइक है तो डेफिनेटली ये बाइक जो है वो डुअल करती है। आप देख सकते हैं इस वक्त लगभग दोपहर के 3 बजे हैं जमशेदपुर साक्षी में, किस तरह का भीड़ भाड़ इलाका है, और इन सभी भीड़ भाड़ इलाकों में हॉर्नेट कितनी ही आसानी से क्रूज कर पा रहा हूँ मैं इसको। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपकी हाइट एंड आपका बजट के बाद आपको कुछ चीज़ों को कंसिडर करना होगा स्पेसिफिकेशंस में। स्पेसिफिकेशंस में आपको ध्यान देना होगा कि आप किन किन चीज़ों को आपके लिए प्रायोरिटी है। क्या आपके लिए सिंगल चैनल ABS में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो बिग थम्स अप फॉर यू। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और वहीं पे अगर आप थोड़ी सी अपनी बजट को पुश आउट करना चाहते हैं तो आप बजाज की N250, बजाज पल्सर N250 की ओर एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉकेट आपको उतनी बजट को सपोर्ट नहीं कर रही है, लाइक 1.90 एंड 1.85 का आप थोड़ी सी कंजस्टेड में है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 180 सीसी में इस बाइक को ले सकते हैं। सिटी में ड्राइव करने के लिए ये बाइक बहुत ही आरामदायक माना जा रहा है, क्योंकि मैं तो फील वही कर रहा हूँ कि भाई सिटी के लिए इस बाइक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो मेरे आगे एक स्कूटी जा रही है, वो सुजुकी का कोई मैजिक होगा शायद, या किसी अन्य कंपनी का होगा। इस स्कूटी के तो परकच्चे उड़ चुके हैं, कुछ भी नहीं है इस बाइक में भाई। पता नहीं क्यों मुझे ना पर्सनली बहुत डर लगता है भाई जो भी स्कूटी चलाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मुझे स्कूटी वालों से थोड़ा सा डर ही लगता है, क्योंकि वो कैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे उसका कुछ भी पता नहीं होता है। उनके ड्राइविंग स्टाइल लुक्स लाइक ए छपरी। खैर, सो मैं यही कह रहा था कि सिटी में अगर आप इस बाइक को लेके क्रूज़ करना चाहोगे ना, तो आप आंख बंद करके इस बाइक को परचेज़ कीजिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाईवे के लिए भी 180 सीसी की बाइक है तो स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, नो डाउट। ठीक है, पावर का जहाँ तक सवाल है, आप इसको 110 प्लस आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप टॉप स्पीड चेक करने के लिए जाओ तो भाई प्रॉपर गियर में रहो। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि रोड आपकी क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्टेकल्स या भीड़ भाड़ वाले के इलाकों में आप अपनी बाइक की टॉप स्पीड चेक करने ना जाएं। ब्रेकिंग पंचिंग की अगर बात करूं तो फ्रंट में ABS होने के कारण ये बाइक बहुत सुंदर ब्रेक प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, इसमें आपको जो एक्सीडेंट का खतरा होता है ना कि अगर आप ड्रम ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है तो आपकी बाइक स्किड कर सकती है, उस चीज़ से आप एकदम फ्री रहोगे। वो आपको ब्रेन में बिल्कुल भी नहीं आएगी कि मेरी बाइक स्किड करने वाली है। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक ड्रॉबैक मैं इस बाइक का बताना चाहूँगा
इस बाइक का जो रियर व्हील है ना वो कभी कभी लॉक हो जाता है। आई डोंट नो वो इसी बाइक के साथ प्रॉब्लम है या मतलब इसी यूनिट के साथ प्रॉब्लम है या किसी अदर यूनिट के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा दूसरे किसी यूनिट में जाके, मतलब अगर आपके पास या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास एक बार बाइक होगी तो आप एक बार ड्राइव करके देख लो कि क्या उसके रियर व्हील जो है वो लॉक हो रही है। अगर लॉक हो रही है तो एक बार सर्विस सेंटर वालों से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं भी जिनकी ये बाइक है मेरे दोस्त, उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार आप सर्विस सेंटर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी भी जो रियर व्हील है वो रियर व्हील लॉक हो जा रही है ब्रेक मारने पे, ठीक है। तो वो इस बाइक का एक नेगेटिव पॉइंट मैं उसको मान सकता हूँ, ठीक है। बाकी सस्पेंशन इसकी कितने अच्छे हैं, देखो यहाँ पे बम्प टू बम्प है, कुछ फील नहीं होने वाला है कि आप एक इतनी बड़ी बम्प को पार कर रहे हो। वहीं पे अदर बाइक्स के अगर आप बात करोगे ना, अपाची या मीन्स हीरो की 160 एक्सट्रीम या किसी और बाइक में, तो वो आपको फील करवा देगी कि आप एक बम्प को पार कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाता है, हॉर्नेट में जो इतने मोटे मोटे आपके यूएसटी सॉक्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है, यूएसटी बॉक्स के कारण ही आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता है, आप आसानी से उसको क्रूज कर सकते हो। देखिए बाइक्स कोई भी हो, हर बाइक्स में कुछ न कुछ पॉजिटिव साइड और कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते ही है, ठीक है। इस बाइक का पॉजिटिव साइड की अगर बात करोगे, ये बाइक में आपको रियर में 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है, ठीक है। एंड आपको होंडा की जो है इंजन मिल जाती है, होंडा की इंजन काफ़ी मतलब स्मूथ रहती है। तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको ये बाइक जो है टॉप नॉच क्वालिटी का प्रोवाइड करती है। जैसे लुक्स की अगर आप बात करोगे तो लुक्स के मामले में नो डाउट ये बाइक बहुत ही शानदार रहती है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको किसी भी एंगल से ये फील नहीं होगी कि आप एक 180 सीसी की बाइक ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा ही फील होगा कि आप G800 लेके फील्ड पे निकले हो या मार्केट पे निकले हो। सो ये तो पॉजिटिव साइड हो गई भाई। नेगेटिव साइड में मैं यही कहना चाहूँगा, डुअल चैनल ABS अगर दे देता था बाइक में तो इस बाइक के क्या ही कहने हो जाते हैं। मार्केट में मैं नहीं समझता कि होंडा के हॉर्नेट के आसपास कोई और दूसरी बाइक फटकता भी, क्योंकि डुअल चैनल ABS का एक अलग मज़ा होता है जो सिंगल चैनल ABS में आपको नहीं देखने को मिलता है। सिंगल चैनल ABS होने के कारण थोड़ा सा आपको मीन्स अटेंटिव रहना पड़ता है ब्रेकिंग की ओर में, ठीक है। आपको फ्रंट और रियर ब्रेक जो होती है दोनों ही अप्लाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि रियर ब्रेक जो है इनकी लॉक होती है। ऑल राइट, सो आप में से कोई भी अगर जमशेदपुर से हो तो मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि गोलमुरी के इस जगह में आप ज़रूर रहिए। यहाँ पे तिब्बत मार्केट लगी हुई है जो ऑलमोस्ट आपकी जनवरी तक रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मस्त क्वालिटी के जो स्वेटर है, जैकेट्स है, वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। एंड देयर रेट आर ऑल्सो गुड। सो एक अच्छी रेट पे अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए ना, तिब्बत मार्केट से आप शॉपिंग ज़रूर किया करिए। मेरी तो आप उसको कह सकते हो कि एनुअल चेकलिस्ट है वो, लाइक हर साल मुझे एक बार आनी ही होती है तिब्बत मार्केट में। चाहे मैं 100 रुपये का सामान क्यों ना लूँ, 200 रुपये का सामान क्यों ना लूँ, चाहे मैं एक रुमाल ही क्यों ना लूँ, लेकिन मुझे आना ही है। क्योंकि आप कह सकते हो कि जमशेदपुर का ये एक तरह का ट्रेडमार्क टाइप का हो जाता है कि यहाँ पे तिब्बत मार्केट हर साल लग जाती है, ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी के स्वेटर एंड जैकेट्स मिलते हैं। तो आप में से कोई भी अगर जमशेदपुर से हो, एक बार आकर ज़रूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं किया जाता है। एंड दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो कहीं भी किसी भी एंगल से मतलब स्पॉन्सरशिप किया हुआ है या कोई मुझे कोई कहीं से कोई पे आउट आ रही है कि मैं उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो यू आर रॉन्ग। मुझे कहीं से भी कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई, ठीक है। ये टोटली मेरा खुद का जो पर्सनल फीडबैक है या ओपिनियन है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो बाइक से रिलेटेड हो या मार्केट से रिलेटेड हो, ठीक है। हेलो, अभी ना कुछ समय पहले जब मेरा बाइक पार्क था, ठीक है, तो मैंने एक घटना देखा। और हुआ यूँ कि कुछ 6-7 लड़कियां थी और उसके बगल से एक गाय का बछड़ा गुजर रहा था। तो वे लोग इतने डर गए, उनको ऐसे रिएक्शन दे रहे थे लाइक उन्होंने कोई भूत देख लिया हो या मतलब एक ऐसी कोई प्रजाति का जानवर देख लिया हो जिसको
वो फैमिलियर ही नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है जनरेशन समझ नहीं आ रही है भाई। कुत्ते पालते पालते लोग गायों से नफरत करने लग गए हैं। गाय का बचपन में जब निबंध लिखाया जाता था तब तो सब यही लिखते थे गाय हमारी माता है, ऐसा 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 ऐसा। और अब जाके देखो बछड़ों से भी डर लगती है लड़कियों को। तो उन सभी के लिए यही मैसेज है भाई, अगर आप कुत्ते पाल रहे हो नो इश्यूज, दैट्स ऑल्सो अ गुड हैबिट एंड लेकिन आपको बछड़ों से या गाय से किसी भी तरह से कोई नफरत करने के लिए आप मतलब उसके नफरत आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज ओवरऑल आप अगर देखोगे तो दैट्स ऑल्सो ए एनिमल, राइट? यू आर एनिमल लवर। लड़कियां अपने आप को एनिमल लवर कहती है, वहीं पे कुत्तों से प्यार और बछड़ों से नफरत करती है। वाह, ये हो गई एनिमल लवर। एंड ये किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करती है, लड़कों को भी मैंने देखा है। कुत्तों से बड़ा प्यार है, कुत्तों को संवारते सजाते हैं, सुबह शाम पोटी के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, दुलारते रहते हैं। वहीं पे गाय के बछड़े या गाय के साथ में उनको पता नहीं क्या एलर्जी हो जाती है कि गाय का बछड़ा देखते ही वो 10 कदम दूर हो जाती है। सो दैट्स नॉट ए गुड हैबिट। ओह माय गॉड, क्या पंची पावर है यार। बचपन में एक सीरियल आया करता था शक्तिमान, याद हो गई आप सबको? शक्तिमान में एक किरदार था डॉक्टर जैकॉल। वो जिस तरह से पावर वर्ड यूज़ करते थे सेम उसी तरह से इस बाइक में आपको पावर देखने को मिलती है। लुक्स लाइक पावर। सो खैर ये तो हो गई बाइक से रिलेटेड बहुत सारी, ठीक है। पॉजिटिव साइड भी मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव साइड भी मैंने आपको बता दिया, ब्रेकिंग की क्वालिटी भी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक कैसी है इस बाइक की, ठीक है। एंड अगर मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इस बाइक को परचेज़ करने के बाद आप एक मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हो, वो है इनकी जो टायर है, ठीक है, वो रेगुलर टायर से हटा के आप उनको जो रेडियल टायर्स होते हैं वो आप अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के लगा सकते हैं। नो डाउट स्टॉक टायर भी बहुत अच्छी है, लेकिन आफ्टर मार्केट अगर आप अच्छे क्वालिटी का टायर लगाओगे ना तो आपके रोड की ग्रिपिंग और भी अच्छी हो जाएगी। देखो ये जो ऑटो जा रहा है भाई, इतना धुआं फेंक रहा है, इतना धुआं फेंक रहा है, ठीक है, कि क्या कहना। लेकिन वहीं पे अगर ये 50 रुपये का एक सर्टिफिकेट बना लेगा ना तो ये पॉल्यूशन फ्री ऑटो हो जाएगा। मीन्स 50 रुपये में इनकी जो ऑटो है वो ऑक्सीजन छोड़ने लग जाएगी। तो इन सभी, सॉरी टू से, बट इन सभी ऑटोज़ को ना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। या अगर उनकी ऑटो सही कंडीशन पे नहीं है तो थोड़ी सी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी नज़र रखना चाहिए। पुलिस जो सिर्फ हेलमेट एंड अदर चीज़ों को पे नज़र रखती है ना, उनको इन सभी चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल वो सिटीज़ को जो है नुकसान ही पहुंचा रही है। पूरा काला काला धुआं फेंक के वो सिटी में ऑक्सीजन नहीं देती है भाई। 50 रुपये का सर्टिफिकेट बना लेगा, दैट डजंट मीन कि आप पॉल्यूशन फ्री ऑटो चला रहे हो। आपकी ऑटो काला काला धुआं फेंक रही है और आप 50 रुपये का सर्टिफिकेट निकाल के ये दिखाओगे कि नहीं आओ मेरा जो ऑटो है भाई वो पॉल्यूशन फ्री है। व्हाट द हेल इज दिस? अभी हम बढ़ चुके हैं धीरे धीरे टाटा मोटर्स गेट की ओर, एंड टाटा मोटर्स के कारण ही दुनिया जमशेदपुर को जान रही है। यह है टाटा मोटर्स का मेन गेट। आई डोंट नो वीडियो में कितनी दिख रही होगी, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है। एक बहुत अच्छी कहावत है, मतलब यूँ कहें कि एक कोटेशन लाइन है, टाटा की नौकरी और बाटा की जूता बहुत लंबी जाती है। खैर हमें क्या, हम नौकरी वाले लोगों में से नहीं हैं, हमें तो एक सफल बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस का एक अलग नशा होता है। जॉब की अपनी लिमिटेशंस हैं, बिजनेस की अपनी। तो अब कंक्लूजन ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि क्या ये बाइक आपको परचेज करनी चाहिए कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी बजट क्या है। बजट आपकी अगर 1.80 का है तो आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। सिंगल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आती है, आपको परचेज़ करते समय उसको भी एक बार ध्यान में रखना होगा।
सेकंड चीज़ कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट 5.4 इंचेस से भी कम है तो आप इस बाइक को परचेस ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पैर ज़मीन तक पहुंचेंगे नहीं तो आप सही से होल्ड कर पाओगे नहीं। सही से होल्ड नहीं कर पाओगे तो फिर आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगी। ऑलराइट, सो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए बाइक को परचेज़ करने से पहले। ऐसा नहीं कि आपको हॉर्नेट के समय ही ये चीज़ ध्यान देना है। अगर आप मार्केट में जाके कोई भी XYZ कंपनी की बाइक परचेज़ करना चाह रहे हो तो परचेज़ करने से पहले आपको अपना हाइट एंड आपका पॉकेट की बजट, ठीक है, गाड़ी की स्पेसिफिकेशन, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको सोचना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। इन सब चीज़ों में ध्यान देने के बाद ही आप अपना डिसीज़न बनाएं। लेकिन अगर आप 160 एंड 200 सीसी के बीच का कोई बाइक खोज रहे हैं और वो भी अच्छी पावर फिगर के साथ में, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा भाई हॉर्नेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप आंख बंद करके इसको परचेस करने के लिए चल जाए और लोगों की तरह कंफ्यूज ना हो कि मैं हॉर्नेट खरीदूं कि नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग जो होते हैं थोड़ी सी कंफ्यूज में चल जाती है और कंफ्यूजन के चक्कर में वो गलत बाइक को परचेस कर लेते हैं। किसी भी बाइक में रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही ना तो दोस्त, तो जाओ ना एक बार शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव ले लो। टेस्ट ड्राइव लेने से तो आपके जितने डाउट्स रहते हैं वो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% तो आपके क्लियर ही हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड नॉलेज हो, ठीक है, या ज़रूरी नहीं कि आप मतलब उतने अच्छे हाइट के हो कि क्या आपके मतलब मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब में वीडियो देख के ही आपको क्लियर करना है। आप जाओ आपके नज़दीकी शोरूम में, जो भी बाइक्स आपको परचेस करनी है, बाइक परचेस करने से पहले 1 महीना ना बाइक हंटिंग करो। बाइक हंटिंग इन द सेंस कि आप हर 5 दिन बाद शोरूम विजिट करो। मान के चलो कि आज आप चल गए होंडा शोरूम में जाके आप 2-3 बाइक का टेस्ट राइड ले लिए, उनका प्लान आप देख लिए, कितने रुपए की बाइक आ रही है वो आप देख लिए, EMI प्लान क्या है वो आप समझ लिए, ठीक है, डाउन पेमेंट कितना करना होगा, या अगर आप वन टाइम परचेस कर रहे हो तो क्या गिफ्ट मिल रही है आपको, कितने का आपका बाइक पड़ रहा है, ये सारा चीज़ आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपको अगर पसंद आया तो ठीक, नहीं तो फिर 5 दिन बाद आप किसी दूसरे शोरूम में जाइए, वहाँ पे जाके फिर आप अपनी बाइक हंटिंग कीजिए। लाइक उसके दूसरे दिन आप चल गए, दूसरे 5-6 दिन बाद आप चल गए TVS शोरूम जाके आप TVS की अपाची 160, 200, 4V इन मॉडल्स को आप ट्राई किए, ठीक है, उसमें आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, फिर कुछ दिन बाद फिर आप बजाज में चले गए, फिर आप सुजुकी में चले गए। इस तरह से जब आप 4-5 ब्रांड्स में जाओगे ना, टेस्ट ड्राइव करोगे ना, तो आपको थोड़ी सी विज़न आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को पहले करिए, उसके बाद ही आप बाइक को परचेज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं वही बात दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपकी चॉइस 160 से लेके 200 सीसी के बीच का है, आपको लग रहा है कि नहीं चलो 160 तो नॉर्मल है, कैजुअल है, हर कोई परचेज़ करता है, 200 तो मेरे बजट से बाहर चल जाएगा, तो भाई आप 180 सीसी में इसको कंसिडर करो ना। एक बार जाओ शोरूम जाके आप चेकआउट करो, ठीक है। यहाँ अगर आप घाटशिला, गोविंदपुर, गालूडी, ठीक है, इस सभी एरिया से है तो जादूगोड़ा में होंडा शोरूम है, कुंटाई होंडा शोरूम, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, वहाँ के ओनर भी आपको साथ बैठ के पूरा आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। वहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे हैं भाई, अदर शोरूम वाले जैसे नहीं है कि वो आपको बस मतलब प्रोडक्ट आपको सेल कर दिया, उसके बाद आप कौन मैं कौन, वो वाली हिस्ट्री आपके जादूगोड़ा कुंटाई शोरूम में नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आप इस सभी एरिया से हैं ना आसपास से, आप एक बार जादूगोड़ा के शोरूम में विज़िट कीजिए, होंडा शोरूम में, वहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल का कस्टमर सर्विस मिलेगा। पहले चीज़ तो वो आपको बाइक चूज करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे कि कौन सी बाइक आपके लिए सूटेबल रहेगा। सेकंड चीज़, अगर आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए और मॉडल वगैरह अवेलेबल है, वो डेफिनेटली आपको टेस्ट ड्राइव दिलाएंगे। थर्ड पोर्शन की वो आपको EMI के जो ऑप्शन है ना, सिर्फ एक कंपनी नहीं मल्टीपल कंपनी से सजेशन देंगे चेकआउट करने के लिए कि कौन कौन से कंपनीज में आपको क्या क्या अंतर मिल रही है, उसको आप फाइंड आउट कर सको, ठीक है। फोर्थ, वहाँ पे डिलीवरी आपको एक ग्रैंड डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ की, तो मैं वहाँ का जो शोरूम एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे
ओनर का कांटेक्ट लेके, सेल्समैन का कांटेक्ट लेके भी आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। एंड वंस अगेन, कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई इस वीडियो में, ठीक है। वही चीज़ बता रहा हूँ जो मेरी खुद की ओपिनियन है, जो मेरा खुद का फीडबैक है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाइक भी वहीं होंडा शोरूम से ही ली गई है, जादूगोड़ा होंडा शोरूम से। तो मैंने देखा है कि वहाँ के स्टाफ जो है वो काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं आपके साथ में। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, नया नया साल है और नहीं गलत समझ रहे हैं आप बंधु। नया नया साल है और नया नया गोल लीजिए, नया नया ड्रीम बनाइए, ठीक है। उन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाइए और ईयर के एंड तक, ठीक है, ईयर के एंड तक, 2025 के एंड तक आपके वो सारे सपने जो हैं वो पूरे होने चाहिए, ठीक है। सपनों को आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपके गोल्स है, क्या आपके ड्रीम्स है, उनको एक पेपर पे लिखिए। लिखने के बाद आप उसको डिवाइड कीजिए मंथ वाइज में कि कौन से ड्रीम्स आपको कब पूरे करने हैं, ठीक है। उस तरह से आप 1 बाय 1 करके सारे ड्रीम्स को पूरा करिए, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है और वो ज़िंदगी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए मिलती है। कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है, राइट। तो जब एक बार आपको मनुष्य जीवन मिला हो तो मनुष्य जीवन को काटिए मत, मनुष्य जीवन को एंजॉय के साथ में पार कीजिए, ठीक है। ताकि कल के डेट में आपको ये ना रिग्रेट रहे कि अरे ये ड्रीम्स तो मेरे पूरे हुए नहीं, ये ड्रीम्स मैं कर नहीं पाया, ठीक है। मैं ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि एट द एंड ये समझते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं किया। गलत चीज़ों के बारे में नहीं कह रहा हूँ दोस्त। अच्छे चीज़ों को लिस्ट डाउन करिए और उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको अचीव कीजिए, ठीक है। नए साल में आपको क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें लिखिए। चाहे आपको घर बनानी हो, चाहे आपको न्यू बाइक परचेज करना हो, चाहे आपको नया बिजनेस सेटअप करना हो, चाहे आपको नया जॉब स्विच करना हो, चाहे आपको लोअर पेयर टू हायर पेयर में जाना हो, ठीक है। चाहे आपको XYZ कोई भी आपको ड्रीम्स हो, कोई भी आपके गोल्स हो, उनको पेपर में लिख के 1 बाय 1 करके सारे गोल्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। मैं खुद भी यही चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं आपको भी यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने ड्रीम्स को लिखिए और ड्रीम्स को अचीव कीजिए। सो अभी हम इंटर कर चुके हैं गोविंदपुर एरिया में। एंड गोविंदपुर की जो सड़कें हैं ना भाई, पता नहीं यहाँ के लोकल गवर्नमेंट जो है, मतलब लोकल जो नेता लोग हैं वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं, पता नहीं। गोविंदपुर की सड़कें ऐसी है, एक बार अगर आप गलती से गोविंदपुर क्रॉस कर जाओ ना तो दोबारा आपको गोविंदपुर में इंटर करने का मन नहीं करता है। यहाँ पानी तो भाई यहाँ पे सुबह में आप जाओगे ना, सुबह में जब मैंने क्रॉस किया इधर से तो पानी सड़कों पे बह रही थी। इतनी गंदी तरह की मतलब गंध आती है ना उन पानी से। खैर, इन चीज़ पे भी बात करेंगे। बात करने से पहले थोड़ा सा फ्यूल अप करवा लेते हैं। फ्यूल अप करवाने के बाद हम उन सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं। भाई 190।
पकड़े। ऑल राइट, सो मैं ये कह रहा था कि गोविंदपुर की जो सड़कें हैं वो बहुत ही ख़राब है, और पता नहीं यहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं वो लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि नहीं। वोट के टाइम तो भाई छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, इन टॉपिक में बात नहीं करनी है। खैर अभी हमारा फ्यूल अप हो चुका है और हम घर की ओर चल जा रहे हैं। यही था हमारा आज का एक ब्लॉग वीडियो, जहाँ पे होंडा हॉर्नेट 2.0 की स्पेसिफिकेशन एंड राइड रिव्यू के बारे में डिटेल में बातचीत की गई, एंड साथ साथ कुछ अदर पॉइंट्स पे भी आपके साथ में डिस्कस किया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।